स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है हमारे पास। यस बेटा, इस क्वेश्चन में डाई नाइट्रोजन है और डाई हाइड्रोजन है, वो रिएक्ट करते विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, N2 गैस प्लस H2 गैस टू 2NH3 गैस। तो जस्ट पहला काम क्या होता है इसमें, टू बैलेंस द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए अपने पास, N2 गैस प्लस 3H2 गैस टू गिव 2NH3 गैस। ये जो है ये हो गया अपना केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। अब पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड if 2.00 into 10 raised per 3 gram dinitrogen reacts with 1.00 into 10 raised per 3 gram of dihydrogen। ठीक है, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। तो हमें अमोनिया का मास फाइंड आउट करना है जब क्या दिया हो, 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन जो रिएक्ट करती है विद 1000 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो अब अपने पास ग्राम्स दिए हुए, किसके, नाइट्रोजन के भी और हाइड्रोजन के भी, दोनों के आपको अमाउंट क्या दिया हुआ है, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन दोनों के मास दिए हुए, मास दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से कौन सा क्या है लिमिटिंग रेजेंट, वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला काम होता है टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट फाइंड आउट करना पहला काम है। तो इसमें एक मोल, सबसे पहले मोल से स्टार्ट करते हैं। एक मोल अगर डाई नाइट्रोजन का है तो 3 मोल जो है वो डाई हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड है। अब इन मोल्स को फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। तो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, 14। सो एक मोल डाई नाइट्रोजन जो है दैट इज 28 ग्राम। एंड व्हाट आर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 gram. So now put any one of them, either 2000 gram dinitrogen and calculate the corresponding amount of dihydrogen required, or 1000 gram of dihydrogen and corresponding amount of dinitrogen. So let us say 2.00 into 10 raised per 3 gram dinitrogen. So how many grams of hydrogen is required? So it is 6 upon 28 into 2.00 into 10 raised per 3 gram. तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम तो वैल्यू आएगी 6 into 12 means it is 12,000 divided by 28 means 428.57 gram, means 428.57 gram of dihydrogen is required. But how much dihydrogen we have? Tell me, how much dihydrogen we have? We have 1000 gram. How much we have? 1000 gram. And required amount is only 428.57. So we will write
amount of dihydrogen required or needed to react with 2.00 into 10 raised per 3 gram of dinitrogen is to form ammonia is equal to, to produce ammonia, that is equal to 428.57 gram. But we have 1.00 into 10 raised per 3 gram of dihydrogen. So the required amount of dihydrogen is less than what we have. Required amount is less and we have more. So H2 is in excess. If H2 is in excess, that means N2 is limiting reagent. N2 is limiting reagent. So first step in stoichiometry calculation is to find out the limiting reagent. तो पहला स्टेप हमने कर लिया जिसमें लिमिटिंग रेजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। और लिमिटिंग रेजेंट है नाइट्रोजन। अब जो लिमिटिंग रेजेंट होता है वो डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो हम लिखेंगे कि लिमिटिंग रेजेंट is used to calculate the amount of product formed। तो स्टेप 2 पे जाएंगे हम। स्टेप 2 क्या है? अगेन राइट द रिएक्शन। अगेन आप सेम रिएक्शन लिखो, ठीक है। तो क्या रिएक्शन था? N2, अगेन रिएक्शन लिखो N2 plus 3H2 to 2NH3। अब देखो जो एक्सेस में अमाउंट है नो नीड टू राइट इट। अब लिमिटिंग रेजेंट आपके पास है N2, तो N2 if it is 1 mole because limiting reagent will decide the amount of product form। देखो डोंट बी कंफ्यूज्ड, अब आपको सिर्फ लिमिटिंग रेजेंट पे जाना है। लिमिटिंग रेजेंट जो है वो ही डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो 1 मोल N2 है तो 2 मोल अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज H2 इज इन एक्सेस। तो 1 मोल जो है दैट इज 28 ग्राम, so that will give 2 into 14 plus 3 17 means total 34 gram। तो 28 gram nitrogen will produce 34 gram of ammonia। So 2.00 into 10 raised per 3 gram of nitrogen will produce 34 over 28 into 2.00 into 10 raised per 3। तो कितना हो गया बेटा? 34 और ये 68, राइट। 68,000 को किससे डिवाइड कर देंगे? 28 से, ठीक है। ये 2.00 into 10 raised to power 23 अगर ग्राम होगा तो प्रोड्यूस होगा, देखो 34 into 2 हो गया 68, ठीक है। 68 को डिवाइड कर दिया हमने 28 से,
तो वैल्यू आएगी 2.428 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा बेटा 2428 ग्राम। क्या लिखोगे आप कि अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 2428 ग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या था कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड व्हेन दे रिएक्ट। सो क्वेश्चन दूसरा पूछा है कि विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। तो ऑब्वियसली आंसर इज यस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा यस, बिकॉज हाइड्रोजन इज इन एक्सेस, हाइड्रोजन इज इन एक्सेस, सो हाइड्रोजन जो है दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, remain unreacted, and if yes, which one and what would be its mass। तो सेकंड का आंसर तो सिर्फ क्या आएगा, yes। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर होएगा कि if yes then which, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन as it is in excess, हाइड्रोजन because it is in excess, पहला पॉइंट। दूसरा कि कितना बचेगा, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड, क्योंकि टोटल है आपके पास 1000 और उसमें से यूज कितना हुआ, रिएक्ट कितना हुआ 428.57, 428.57। तो 1000 में से 428.57 यूज हो गया, तो कितना बचा 571.43 ग्राम, 571.43 ग्राम। तो ये आएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन है आपके पास कि a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only। कार्बन और हाइड्रोजन है वेल्डिंग फ्यूल में, और बर्निंग अ सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.69 ग्राम वाटर, नो अदर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब जो वेल्डिंग गैस का कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब CX और HY है, वो सारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और वाटर में उसका हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे कि इस कंपाउंड में कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, और उसके बेस पे उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल आएगा। और फिर बोला कि वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस, इट इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। तो उससे मोलर मास आ जाएगा। व्हाट इज मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस और वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट STP, ये मैंने बताया था आपको। और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n फैक्टर करके। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको
स्टार्ट कहां से करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेल्डिंग फ्यूल गैस के कार्बन निकाल लेंगे। देखो 3.38 ग्राम CO2 वी हैव। देखो इफ वी हैव 44 ग्राम CO2 तो इट हैज 12 ग्राम कार्बन। एम आई राइट? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है दैट इज 44 और उसका कार्बन का जो कंट्रीब्यूशन होता है उस मोलर मास में दैट इज 12। तो हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ कार्बन in 44 gram of CO2 that is 12 gram. Amount of carbon in 44 gram of CO2 that is 12 gram. और amount of carbon in 3.38 gram of CO2 that is equal to 12 by 44 into 3.38। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 3.38, ठीक है, डिवाइडेड बाई 44 तो ये आएगा बेटा 0.9218। इतने ग्राम कार्बन है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है उतना ही कार्बन किसमें होगा? वेल्डिंग फ्यूल में, क्योंकि वही कार्बन बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, सिर्फ ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा है, कार्बन तो पूरे का पूरा उसी में ही है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कार्बन इन वेल्डिंग फ्यूल गैस। देन दूसरा है 0.690 ग्राम of water. Now say if 18 gram of H2O is there, then it has 2 gram of hydrogen. So just write amount of hydrogen in 18 gram of H2O that is equal to 2 gram. तो amount of hydrogen in 0.69 gram of water, so that is 2 by 18 into 0.69 means 0.69 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, तो 0.0767 0.0767 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गए कार्बन और हाइड्रोजन के अमाउंट। इसके बेस पे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू फाइंड या टू डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, कि अपने पास है एक तो कार्बन एलिमेंट, लिखो पहले टेबल बना लो ना पूरा। एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन, पहले परसेंटेज लिखते थे उसकी जगह लिख दो अमाउंट। अमाउंट इज कितना था? 0.9218 0.9218 और ये 0.0767 ये है ना। तो अमाउंट के बाद इनका लिखो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। फिर लिखो मोलर रेशियो और एटॉमिक रेशियो, तो इट इज 0.9218 डिवाइडेड बाई 12 और 0.0767 डिवाइड बाई 1। तो 0.9281 जो है 0.9218 सॉरी
डिवाइडेड बाई 12, मतलब 0.0768, 0.0768, 0.0767। तो सिंपल मोलर रेशियो जो है that is 0.0768 divided by 0.0767, 0.0767 divided by 0.0767, that is 1, almost 1 इसका मतलब हुआ कार्बन इज टू हाइड्रोजन जो रेशियो है that is 1:1. So what is empirical formula? Empirical formula of welding fuel gas is CH. तो वेल्डिंग का फॉर्मूला हो गया CH. नाउ सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया इसका CH. अब पूछा है मोलर मास. व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास ऑफ गैसेस, एक तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है ना, एक मोल गैस का मास होता है ये, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, या फिर मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP. ठीक है, तो हमें दिया हुआ है मास इसका ऑफ 10 लीटर ऑफ गैस एट STP, दैट इज गिवन टू अस. कितना दिया हुआ है? 10 लीटर का दिया हुआ है 11.6 ग्राम. 11.6 ग्राम. So what is mass of 22.4 liter mass of 22.4 liter of gas at STP. कितना हो जाएगा? 11.6 over 10 into 22 point, ठीक है ना, तो 11.6 into 22.4 और divided by 10 means 25.984. 25.984 means very close to 26 ग्राम पर मोल. तो ये होगा बेटा मोलर मास ऑफ गैस. ये हो गया मोलर मास ऑफ गैस. तो गैस का मोलर मास आ गया. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस. तो देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो है CH है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो गया? 12 + 1, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 13 हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दैट वी हैव कैलकुलेटेड 26. तो इन दोनों से क्या आ जाता है बेटा? n फैक्टर. n फैक्टर इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, that is 26 over 13, that is 2. क्या आएगा बेटा? 2. और उसके बेस पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है that is equal to एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n फैक्टर. तो
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH और n फैक्टर है 2, तो ये हो जाएगा बेटा C2H2, C2H2। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। यस बेटा शाखा, any doubt in it? Now next is question number 35. Question is calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give calcium chloride and carbon dioxide. According to the reaction, reaction is given to you. So what mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? तो सबसे पहला काम क्या होता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने ही है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2HCl to give CaCl2 plus CO2 gas, H2O liquid. अब if 1 mole of calcium carbonate is there, so we need 2 moles of HCl, right? Now see, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या चाहिए हमें, मास, और HCl के ml और मोलर दिए हैं। तो हम HCl को मोल्स में रहने देते हैं। वी कन्वर्ट कैल्शियम कार्बोनेट इनटू मास। तो कैल्शियम इज 40, calcium is 40, carbon is 12 and oxygen is 16 into 3, so 48. So total comes out to be 100. That means 100 gram, 2 moles of HCl. So 100 gram of calcium carbonate is required to react completely with 2 moles of HCl. So let us calculate number of moles of HCl given to us. Number of moles of HCl equal to molarity of HCl into volume of HCl in liter. Now if volume of HCl is in ml, so we divide it by 1000. That's it. So now molarity of HCl is 70.75 and volume is 25 divided by 1000. So 0.75 into 25, 18.75 into 10 raised to power minus 3. These are the number of moles of HCl. Okay, so now we have to calculate mass of calcium carbonate which is required to react completely with 18.75 into 10 raised power minus 3 moles of HCl. So first नोन से अननोन की तरफ जाना था बेटा। नोन क्या है कि 2 मोल HCl के लिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। मतलब हम लिखेंगे कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 2 moles of HCl. So that is equal to 100 gram. And mass of calcium carbonate required to react completely with 18.75 into 10 raised per minus 3 moles of HCl, that is equal to 100 over 2, because for 2 moles 100 gram is required. So for 18.75 into 10 raised per minus 3 moles, how much is required? So it becomes, yes beta, 18.75. So it is 1.875
डिवाइडेड बाई 2, 1.875, because 100 and 10 raised power minus 3, so become 10 raised power minus 1 is 1.875 and divided by 2, so it is 0.9375 gram. So this much amount of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl. Last question आज का, तो क्वेश्चन है, chlorine is prepared in the laboratory by treating MnO2 with aqueous hydrochloric acid according to the reaction. क्या है? 4HCl गैस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये रिएक्शन लिख लोगे, 4HCl aqueous plus MnO2 solid to give 2H2O liquid plus MnCl2 aqueous and Cl2 gas। तो ये सबसे पहला काम होगा आपका कि ये आप लिख लोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आफ्टर राइटिंग दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब क्या करोगे आप मोल्स लिखोगे दोनों के, कि अगर 4 मोल्स हैं HCl के तो 1 मोल किसका चाहिए, MnO2 का। अब आपको दोनों के ग्राम्स दिए हुए हैं, तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करो। इसका 4 इंटू इसका ग्राम कितना हो गया, 1 + 35.5, इसका 1 इंटू मैग्नीज का एटॉमिक वेट होता है बेटा 55 इंटू 2 इंटू 16, तो कितना हो गया ये 4 इंटू 36.5 ग्राम, और ये 87 ग्राम। ठीक है, तो 36.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये, इट इज 146 ग्राम और 87 ग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद known, that is 87 gram of MnO2, that is equal to 146 gram. Number of grams of HCl react with 87 gram of MnO2, that is equal to 146 gram. So number of grams of HCl which react with 5 gram of MnO2, that is equal to 146 over 87 into 5। 87 ग्राम MnO2 के लिए 146 ग्राम चाहिए, तो 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए, बस इतना ही करना था आपको। तो दैट इज 146 into 5 divided by 87, that is 8.39 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा।